उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है और वजह है डीएनए को लेकर छिड़ा एक तगड़ा विवाद। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग अब सड़कों पर पोस्टर वॉर तक पहुंच गई है। लखनऊ की गलियों में शर्म करो अखिलेश और ब्राह्मणों का सम्मान बचाओ जैसे होर्डिंग्स लगे हैं, तो दूसरी तरफ सपा भी बीजेपी पर तीखे हमले कर रही है। यह पूरा मामला शुरू हुआ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी से, और अब इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं और बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंच गई है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि क्या है यह डीएनए विवाद, कैसे शुरू हुआ यह मामला और यह मामला क्यों इतना तूल पकड़ रहा है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। विवाद की शुरुआत दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का डीएनए ही मुस्लिम तुष्टीकरण और माफिया के साथ गठजोड़ से बना है। पाठक का यह बयान सपा को नागवार गुजरा। जवाब में सपा की सोशल मीडिया टीम ने पाठक पर पर्सनल अटैक करते हुए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसमें ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर आपत्तिजनक बात कही गई थी। बीजेपी के इस ब्राह्मण चेहरे को सपा के ऑफिशियल एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। पाठक ने सपा के इस हमले को अभद्र और अश्लील करार दिया और अखिलेश यादव से सीधे जवाब देने या माफी मांगने की मांग की। दूसरी तरफ अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि पाठक को पहले अपनी राजनीतिक सेहत सुधारनी चाहिए और यह भी दावा किया कि न तो पाठक और न ही उनका ब्राह्मण समुदाय बीजेपी के टॉप नेताओं को पसंद है। पोस्टर वॉर, सड़कों पर सियासत, यह जुबानी जंग जल्द ही सड़कों पर उतर आई। लखनऊ के हजरतगंज और 1090 चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स लगवाए, जिनमें लिखा था अखिलेश यादव माफी मांगो और अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने इन होर्डिंग्स को लगवाने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद एक और पोस्टर बीजेपी नेता अच्युत पांडे की तरफ से लगवाया गया, जिसमें कहा गया कि अखिलेश यादव माफी मांगो, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। यह पोस्टर के बाद 23 मई को फिर से एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कहा गया कि नमाजवादियों की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। आपको बता दें कि पोस्टर वॉर यूपी की सियासत में नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला इसलिए गंभीर हो गया है क्योंकि इसमें जातिगत समीकरण और सांप्रदायिक मुद्दे जुड़ गए हैं। सपा की पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति के तहत अखिलेश दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में रखना चाहती है। सीएम योगी का दखल, जब मामला और बिगड़ा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए एक एक्स पोस्ट में कहा कि सपा से आदर्श आचरण की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन सभ्य समाज उनके अभद्र बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी ने सपा को मर्यादित भाषा इस्तेमाल करने की नसीहत दे डाली, जिसका जवाब अखिलेश ने तुरंत दिया। उन्होंने एक कविता के अंदाज में कहा, पहले खुद से शुरुआत करें। योगी का इस विवाद में कूदना इस बात का संकेत है कि बीजेपी इस मुद्दे को 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा बनाना चाहती है। सपा की तरफ से भी अखिलेश इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी पीढ़ी रणनीति को और मजबूत कर सकें। क्यों है यह विवाद इतना बड़ा? यूपी की सियासत में जातिगत समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं। सपा की पीढ़ी रणनीति ने पिछले लोकसभा चुनाव में उसे अच्छा रिजल्ट दिया था और अब वो दलित और ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी जो ब्राह्मण और ऊपरी जातियों का मजबूत वोट बैंक रखती है, इससे अपने लिए खतरा मान रही है। डीएनए विवाद में ब्राह्मण समुदाय को लेकर की गई टिप्पणियों ने बीजेपी को मौका दिया है कि वो सपा को ब्राह्मण विरोधी करार दे दे। दूसरी तरफ सपा का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को तूल देकर मुख्य मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था से ध्यान हटाना चाहती है। सपा का यह भी दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार यूपी में फेल हो चुकी है और इसलिए वो ऐसे विवादों को हवा दे रही है। एफआईआर और मानहानि का नोटिस, विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी ने सपा को नोटिस भी भेजा कि अगर 15 दिनों में माफी नहीं मांगी गई तो मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।
सपा ने इस नोटिस का जवाब देने की बजाय बीजेपी पर हमले और तेज कर दिए। वहीं सपा ने भी ब्रजेश पाठक को नोटिस भेज दिया है। उसके बाद 23 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नोटिस भेजते हुए कहा गया कि सपा के डीएनए को लेकर ब्रजेश पाठक की ओर से दिए गए बयान पर जेपी नड्डा समाजवादी पार्टी से माफी मांगे। साथ ही अपनी पार्टी के नेता ब्रजेश पाठक को भी सपा से माफी मांगने के लिए कहें। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यह डीएनए विवाद यूपी की सियासत में लंबा खिंच सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगी। बीजेपी जहां ब्राह्मण और सवर्ण वोटों को अपने साथ रखना चाहती है, वहीं सपा अपनी पीढ़ी रणनीति के जरिए दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटरों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ना चाहती है।